औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, इनकी गहरी फिक्र, अमराज के दफा के लिए हिफ्ज़ान सेहत पर उनका फलसफा, उनके माल जाती वाकयात और उनके अकवाल अर्ज करता हूँ और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से है और अजायब तिब से है। नाज़िकराम, मैंने गुज़िश्ता रोज आपकी खिदमत में अर्ज किया था, अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं आपके गोश गुजार किया था कि कुश्ता सिमलफार दर फटकरी, ये उसको मैं पीस रहा हूँ। इस पर मैं चंद बातें आपके गोश गुजार करूंगा ताकि इसका मफहूम जो है वो हमारी समझ में आ सके और कदीम अलाज मुआलजा से हम दोबारा वाबस्ता हो सकें। और ये बेमिसाल चीजें थी जो आज हमने तरक कर दी है। ये देखे, मैं इसकी रगड़ाई कर रहा हूँ खल में डालकर। नाज़रीन करम, ये कदीम अलाज मुआलजा तरीका जो है, तमाम दोस्त अहबाब इस बात को बाखूबी समझ लें कि कदीम जो तरीका था वो ऐसा तरीका था कि हमारे आबाऊ जदाद इन चीजों से अपने अमराज का इलाज किया करते थे। तमाम बदरी अमराज का इलाज इन चीजों से हुआ करता था। ये आप देख रहे हैं, 2 स्कोरों में 1 पाव फटकरी और 1 तोला सिमलफार मैंने जो है कुश्ता किया था। जब आप फटकरी के दरमियान में कुश्ता सिमलफार को रख देते हैं तो सिमलफार जो है वो उड़ नहीं सकता और कुश्ता हो जाता है। ये तमाम रीही व बलगमी और जिसको हम वायुबादी कहते हैं, इन अमराज में इसको बरता जाता है। हमारे एक बुजुर्ग थे, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि हमारे एक बुजुर्ग थे हकीम हाजी अल्लाह दिता साहब आप छांगा वाले। वो इस इलाके की एक नामद शख्सियत है। उनको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा इज्जत शोहरत से नवाजा। 1991 में उनकी वफात हुई है और गालबन 80-84 साल की उम्र पाई उन्होंने। और इधर लाजमालजा वो किया करते थे, डस्के के बिल्कुल साथ गांव था छांगा, तो अब वो डस्के के अंदर आ चुका है। यानी आबादी बढ़ने के साथ साथ वो जो गांव था छोटा सा, अब डस्के के बिल्कुल अंदर है। तो कभी वो डस्के कभी को साथ हुआ करता था 2 मील की मसाफत पर। तो इधर वो लाजमालजा किया करते थे, साथ में मस्जिद की इमामत भी किया करते थे। आलम भी बड़े अच्छे थे और कुश्ता साजी के बड़े माहिर थे। तो ये कुश्ता उन्होंने, ये तरकीब जो है मुझे उन्होंने बताई थी। 1 पाव फटकरी, 3 तोला सिमलफार, फटकरी को बरीक पीस लें और सिमलफार को फटकरी के दरमियान रख लें
रख कर 10-12 से रुपयों की आंच में फूंक दे, उसके बाद निकालकर इस तरह पीसना है आपने। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, इस तरह आपने पीसना है इसको। और पीसने के बाद बारीक पीसने के बाद बारीक कपड़े से आपने इसको छान लेना है। और उसके बाद किसी डिबिया में सामान रखना है। हाजी साहब तो हकीम हाजी अल्लाह साहब जो है वो इसको अपनी पॉकेट में रखा करते थे, मैंने खुद देखा हुआ है। इस कुश्ते को अपनी पॉकेट में रखा करते थे। आप यकीन जाने कि 100 अमराज से भी ज्यादा इसको बरता करते थे, यानी 100 अमराज के ऊपर इस कुश्ते को बरता करते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। तमाम जल्दी अमराज में इसको इस्तेमाल किया करते थे। जो रेशेदार एलर्जी हुआ करती थी, रेशेदार दाने हुआ करते थे, चंद दिनों में सूख जाया करते थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। उसके बाद जोड़ों के दर्दों पर इसको इस्तेमाल किया करते थे और मरीज शफा याब होते थे, खुद हकीम साहब फैज याब हुआ करते थे। उसके बाद इसको बलगमी अमराज में वो बरता करते थे, जैसे नजला, जुकाम, रेशा, केरा में इसकी चंद खुराकों से मरीज शफा याब हो जाया करता था। उसके बाद चूंकि हकीम साहब जो हैं वो एक कुहना मश्क तबीब थे और लायक इंसान थे। उन्होंने खुद मुझे बताया था कि मैंने कई, चूंकि वो मुहाजिर थे, पाक हिंद की तकसीम के वक्त वो हिजरत करके यहाँ पाकिस्तान में आए थे, तो वो खुद मुझे बताते हैं कई सन्यासी साधुओं की मैंने सोबत उठाई हुई है। और वो खानदानी हकीम थे और खानदानी पेशा उनका हिकमत था और कुश्ते जात को काफी हद तक वो जानते और समझते थे और कुश्ता साजी के से इलाज के माहिर थे। तो मैंने कहा जी साहब, ये आप बड़ी सस्ती सी दवा तैयार करते हैं और बहुत सारे मरीज, आप यकीन जाने को वो अपनी कमीज की पॉकेट में इसको रखा करते थे और जो कोई मरीज आया करता है वहीं से निकाल कर उसको चंद पुड़ियां बांध कर दे दिया करते थे। तो हाल में ही मुझे एक ऐसा मरीज मिला जो कि पूरे जिस्म से उसकी एलर्जी मतवरम थी। उसने खुद मुझे बताया कि मैं पूरा जिस्म मेरा गल सड़ चुका था। तो हाजी साहब के पास मैं गया तो हाजी साहब ने मुझे ये वाली दुआ दी, एक सफेद रंग का कुश्ता उन्होंने दिया और चंद दिन खाने से मेरी मुकम्मल तौर पर मुझे शफा हो गई। तो नाज़रीन, ऐसी लाजवाब चीजें हैं जिन्हें हम भूले बैठे हैं, तरक किए बैठे हैं, क्योंकि जमाने की जिद्दत के धोखे में आकर हम तमाम चीजों से दूर हो गए हैं। और खुदा करे दोबारा हमारा फिर इन चीजों से हम इन चीजों से वाबस्ता हो सके, इन चीजों से जुड़ जाएं जो कि हमारे आबाओ जदाद के अबाउ जदाद की जो सकाफत थी उसके साथ ये चीजें जुड़ी हुई थी। तो आज हम इन चीजों से मुंह मोड़ लिया है। ये कुश्ता, सिमलफार, दर फटकरी इस कदर फायदे वाली चीज है कि हम, बड़ी आसान तरकीब है, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इसकी हाजी साहब जो है रत्ती डेढ़ रत्ती खुराक दिया करते थे। मेरा से बदरका में, मक्खन में, मलाई में, मनक्के में रख के, हलवा में रख के मुख्तलिफ तरीका से इसको इस्तेमाल किया करते थे और फैज याब हुआ करते थे। तो नाज़रीन, आज हम इन चीजों को भूल चुके हैं, इन चीजों से हमने बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है। तो हम इन चीजों को दोबारा इनसे वाबस्ता हो सके, ये कुश्ता, सिमलफार, दर फटकरी मैं खल कर रहा हूं, आप देख रहे हैं। इसको ब्रीक खल करके मैं कपड़े से छान लूंगा और शीशी में संभाल रखूंगा। तो मुख्तलिफ, ये तो मैंने ऑर्डर पर तैयार किया है। तो एक मेरे दोस्त हैं यूएसए में, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको तैयार करके दें। तो ये मैं ऑर्डर पर तैयार कर रहा हूँ। तो तमाम अद्वियात में ऑर्डर पर ही तैयार करता हूँ। तो साथ साथ में मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता जाता हूँ कि ये चीजें क्या हैं, इनका मफहूम क्या है, इनकी खसूसियत क्या है और कदीम दौर में इनकी हैसियत क्या थी, आज इनकी हैसियत क्या है, उस वक्त हमारी सेहतें क्या थी, आज हमारी सेहतें क्या हैं। ये तमाम चीजें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब
हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।